आपने कभी सोचा है कि यदि पंखा ये बहुत तेज गति से घूमता है तो इसके ब्लेड उड़कर बाहर क्यों नहीं चले जाते, और एक मोटरसाइकिल जब किसी गोल मोड़ पर तेज गति से घूमती है तो उसको गिरने का डर क्यों नहीं होता है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आपकी सारी उलझनें दूर कर देगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अर्थात एक समान वृत्तीय गति। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। अगर स्टूडेंट आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स आपको मुश्किल लगती है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर पहले हम एक चित्र बनाते हैं इसको समझने के लिए। तो जरा देखिए बच्चों, एक हमने यहां पर लिया ये सर्कुलर पाथ, ओके, और इस सर्कुलर पाथ पर हमने कोई बॉडी लिया, कोई पिंड लिया, ठीक है, वो इस पर घूम रही है और ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस आर है, ठीक है, ये सेंटर इसका ओ है और ये कोई बॉडी इस पर घूम रही है, ठीक है, और इसका रेडियस है ये, ओके, और ये एक समान चाल से चल रही है। तो इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो इस पर आप जहां पर ये है, जिस बिंदु पर है वहां पर इस वृत्त की परिधि से एक टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वही इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये वेलोसिटी हो गया इसका, v वेग से मान लो ये घूम रही और ये यहां से घूम के यहां आ गई। तो अब इसका वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगा? इधर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। अगर ये घूमकर यहां पर आ गई तो इसका वेलोसिटी कहां हो जाएगा? इधर को हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर हम लोग यहां पर आती है ये इस जगह पर, तो यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बॉडी है जिसका मास है m, ओके। तो अब इसमें जब ये घूम रही है एक समान चाल से, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वृत्तीय गति, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई वस्तु, मैं लिख देता हूं, जब कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी, पिंड जिसको हम कह सकते हैं, किसी वृत्ताकार, सर्कुलर पाथ है ना, वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से, एक समान स्पीड यानी चाल से गति करती है, तो उसकी गति को क्या बोलते हैं बच्चों? उसकी गति को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ओके। तो ये तो इसकी एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर पाथ होना चाहिए और इसकी स्पीड एक समान होना चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जो हमारा सीलिंग फैन होता है, ऐसे से गोल गोल घूमता है ना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, जैसे कोई बड़ा सर्कुलर पाथ है, गोल चक्कर, और उसमें हम कार चलाते हैं, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन है। जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, उसमें मोटरसाइकिल ऐसे कुएं की दीवार पर घूमती है ना, सर्कुलर पाथ होता है। तो ये दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है इसके। और एक बड़ा पॉपुलर उदाहरण, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हाथ में हमने एक डोरी ली और डोरी में एक पत्थर बांध लिया और ऐसे उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो डोरी को अपनी ओर खींचते हैं, पत्थर बाहर की ओर जाने का प्रयास करता है, लेकिन जितना वो बाहर की ओर जाने का प्रयास करता है उतना अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसमें डोरी में एक तनाव बल लगता है ना, ये तनाव अंदर की ओर होता है, इधर की ओर, ठीक है, और ये एक बाहर की ओर भागने का प्रयास करता है। तो ये जो बल होता है अंदर की ओर लगता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो ये होता है F बराबर mv²/r के बराबर होता है। m क्या होता है? इसका मास होता है बॉडी का, v क्या होता है? इसका वेलोसिटी होता है, r क्या होता है? रेडियस होती है इस सर्कुलर पाथ की। ये अंदर की ओर लगता है, इसी को कहते हैं अभिकेंद्र बल, और एक बाहर की ओर लगता है, उसको कहते हैं अपकेंद्र बल, ठीक है। तो
ये बल ना हो तो फिर ये घूम नहीं पाएगा। ओके, तो अब यहाँ हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसकी स्पीड समान है। नंबर 1, इसकी स्पीड क्या है, समान रहती है, चाल समान है, तो क्या इसका वेग भी समान होगा, ये आपको बताना है। क्या वेग भी समान होना चाहिए? तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्या वेग भी इसका समान होना चाहिए? तो देखो बच्चों, इसका वेग समान नहीं होगा, है ना, वेग समान नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, नो, नहीं। क्यों नहीं, अब आपको मैं समझाता हूं। देखिए, वेग यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता था, वेलोसिटी पे दो चीजें होती थी। वेलोसिटी में स्पीड लेते थे और क्या लेते थे, डायरेक्शन लेते थे। डायरेक्शन यानी दिशा, चाल और दिशा। तो अब आप देखोगे कि अब स्पीड या डायरेक्शन में कोई एक बदल जाए तो वेग बदल जाएगा, या दोनों बदल जाए तो भी वेग बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेग संबंधित है स्पीड और डायरेक्शन से। तो अगर ये इनमें कोई बदलाव होगा, स्पीड या डायरेक्शन या दोनों में, तो वेग बदल जाएगा। जैसे मान लो हम किसी से संबंध रखते हैं तो हमारा संबंधी प्रभावित होगा तो हमें भी कष्ट होगा कि नहीं होगा। बस वही चीज है, वेग के ये संबंधी है स्पीड और डायरेक्शन। अगर स्पीड और डायरेक्शन में कोई बदलाव होता है तो फर्क वेग पे भी पड़ता है। समझा की बात? तो अब आप देखोगे यहां पर मैंने बताया कि ये से यहां पर है ये पिंड, तो इसका वेग की दिशा ये है, वेग इधर लग रहा है, तो ये दिशा क्या हो गई, ये हो गई उत्तर को। इधर आ गए तो वेग इधर हो गया, तो इसकी दिशा हो गई पश्चिम को। अब इधर आ गया इस जगह तो वेग इधर हो गया, तो इसकी दिशा हो गई साउथ को। और जब यहाँ आ गया पिंड तो इसकी दिशा हो गई वेग की ईस्ट को। बताओ, हर जगह दिशा बदल रही है। तो सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में, हर बिंदु पर वेग की दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो वेग भी बदलता है। तो इसलिए भले ही स्पीड समान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक संबंधी तो बदल रहा है ना, तो फर्क तो वेग पे पड़ेगा ना। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है हर बिंदु पर तो फिर उसका वेग भी बदलेगा, यानी वेग समान नहीं होगा। और इसका मतलब है वेग परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित होता है। ओके, और जब समय के साथ, जैसे 1 मिनट पहले यहां था, 1 मिनट बाद यहां आ गया, तो 1 मिनट बाद इसकी दिशा बदल गई वेग की, यानी समय के साथ वेग परिवर्तित होता है। और समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो वृत्तीय गति में क्या होता है, त्वरण होता है। चूंकि वेग परिवर्तित होता है, इसलिए इसमें त्वरण होता है। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, यहां पर नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण होता है। क्यों होता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसलिए होता है क्योंकि इसकी दिशा बदलती है। अब एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन आता है, कथन में लिखेगा एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, कारण में लिख देगा इसकी दिशा बदलती है। तो दिशा बदलती है इसीलिए ही तो ये त्वरित गति होती है। समझा की बात? तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, नोट लिख लो, नोट में लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण होता है। लेकिन अगर यही लीनियर मोशन होता, सीधी रेखा में चल रहा होता और एक समान रेखी गति कर रहा होता, तो स्पीड भी नहीं बदल रही है और दिशा भी नहीं बदल रही। रेखी गति मतलब एक ही दिशा में चला जा रहा है, तो ना स्पीड बदलेगी ना दिशा बदलेगी, तो एक समान रेखी गति त्वरित गति नहीं होती है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो, इसका अगर हमें वेग निकालना है तो वेग का फार्मूला भी यहां से निकल के आएगा। देखो, वेग बराबर क्या होता है, देखो वैसे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब तो यहां पर वेग बराबर क्या हो जाएगा, ये भी दूरी बटे समय होता है, आपको पढ़ाया हमने।
है ना, जो इसकी हम परिमाण निकालते हैं दूरी बटे समय। तो जैसे मान लो यहां से चला और घूम के फिर वहीं आ गया, तो एक पूरा चक्कर लगाने में इसको t सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? t सेकेंड। तो v बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा बच्चों? दूरी बटे समय। एक पूरा चक्कर लगाने में मतलब यहां से चला और घूम के फिर से वहीं आ गया, तो कितना दूरी हो जाएगी? इस वृत्त की परिधि के बराबर डिस्टेंस हो जाएगी। परिधि कितनी होती है? एक चक्कर यहां से लगा के यहीं आ जाते हैं तो 2 पाई r डिस्टेंस चल जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r और समय लगता है t। तो फिर ये एक फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में v बराबर क्या होता है? 2 पाई r अपॉन t। 2 पाई r क्या है? तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है, और परिधि होती है वृत्त की 2 पाई r। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसमें स्टार लगाइएगा। ये सवाल सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाला है। क्लियर हुआ यहां तक? अब हम लोग देखते हैं एक सवाल यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको यहां पर करा देते हैं, तो इससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा क्लियर आपका ये हो जाना चाहिए। देखो, जैसे हमने लिया कि कोई एक पिंड, मैं यहां पर ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई एक पिंड, आप लोग इस सवाल को चाहें तो लिख लीजिएगा। कोई एक पिंड वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है और इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। या ऐसे आप लिख सकते हो, कोई एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई 2 मीटर। ठीक है, और एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 2 सेकेंड अब लिख देते हैं। t बराबर कितना है? 2 सेकेंड का समय लगता है। तो इसकी स्पीड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड मतलब वही वेग। तो क्या हो जाएगा? v बराबर 2 पाई r अपॉन t। तो क्या लिखोगे? 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। r कितना है? 2। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 22 × 44, 44/7। 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो 7 × 35, 5 बार गया, पॉइंट लगाया। 7 × 7 × 42, 6 बार जाएगा। 7 × 42, 2 बचे, 20 हुआ। 7 × 14, 6 बचा। 7 × 5, 7 × 42, 7 8 56। ठीक है, ऐसे ही कटेगा नहीं पूरा। तो कितना जाएगा? इतने मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो हर जगह पर बदलती रहेगी, दिशा बदलती रहेगी बस। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही रहेगी ना। इतने मीटर पर सेकंड पूरब, इतने मीटर पर सेकंड उत्तर, इतने मीटर पर सेकंड पश्चिम, इतने मीटर पर सेकंड दक्षिण, ऐसे ये बदलता रहेगा। बाकी तो सब ठीक, ये तो यही रहेगा। तो ये सवाल यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो। और ऐसे ही आसान भाषा में साइंस को पढ़ने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।